नमस्कार दोस्तों, ढोल में पुल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि एक ब्रह्म वैवर्त पुराण है, वो क्या है, उसमें क्या लिखा है। और उसमें सबसे पहले ब्रह्मखंड है। ब्रह्मखंड में जो है बड़ा अद्भुत ज्ञान दिया हुआ है इस ब्रह्म वैवर्त पुराण में। उसमें आप देखेंगे तो आपको हंसी अवश्य आएगी दोस्तों, कितना अद्भुत ज्ञान दिया हुआ है। इसमें तो सारी सृष्टि का जो सृजन हुआ है ब्रह्मा के द्वारा, वही थ्योरी फेल कर दी गई है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी जो है देवता इनसे पैदा हुए हैं श्री कृष्ण से। और श्री कृष्ण के ही रोमकूपों से 30 करोड़ ग्वाले भी पैदा हुए थे। उन्हीं के रोमकूप से राधा निकली थी, राधा के रोमकूपों से फिर तमाम लाखों गोपियाँ निकली। तो दोस्तों, बड़ी विचित्र कहानी है। और शेर, हाथी, घोड़ा, तमाम जानवर, जो शेर जो है दुर्गा को दिया, जो बैल जो है महादेव जी को दिया, ये सारी गायें जो है कामधेनु आदि, ये सारी चीज़ें जो है इन्हीं के शरीर से निकली हुई बताई गई हैं दोस्तों। तो सोचने को और पढ़ कर के हंसने को बाध्य होना पड़ेगा आपको दोस्तों। आइए देखते हैं, ये बड़ा रोमांचक विषय है, रोमांचक प्रसंग है दोस्तों। आपको एक नया ज्ञान मिलेगा जो कि आज तक आपने न सुना है, न पढ़ा है, न देखा है दोस्तों। तो आज हम आपके सामने इसी संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण है ये दोस्तों, और गीता प्रेस गोरखपुर का ही है ये जो है। देखिए दोस्तों, तो मैं पहले संक्षेप में ही आपको बता देता हूँ इसके बारे में कि ये आखिर है क्या ब्रह्म वैवर्त पुराण। तो दोस्तों, इसमें जो है शौनक जी एक ऋषि हैं और सौत एक ऋषि हैं। इन दोनों का ही सत्संग है दोस्तों, प्रश्नोत्तरी है ये। तो शौनक जी पूछते हैं, सौत ऋषि जो है बताते हैं। तो देखिए पृष्ठ 24 पर है, ब्रह्मखंड है, स्टार्टिंग है, ये प्रारंभ है। तो इसमें कहते हैं, सौत कहते हैं कि जो देवता ब्राह्मण और गुरु को देखकर वेगपूर्वक उनके सामने मस्तक नहीं झुकाता है, यानी जो आदमी देवता को देख के, ब्राह्मण को देख के और गुरु को देखकर वेगपूर्वक यानी शीघ्र उनके सामने मस्तक नहीं झुकाता है, यानी उनको नमन प्रणाम नहीं करता है, वह काल सूत्र नामक नरक में जाता है। अब दोस्तों, ये बात आपको आज तक पता नहीं होगी कि जो आदमी देवता तो हमारे कहीं दिखाई नहीं देते हैं, यही ब्राह्मण देवता ही दिखाई देते हैं। तो ब्राह्मण, जो देवता और ब्राह्मण और गुरु भी ब्राह्मण ही होते हैं, ज़्यादातर होते थे। तो इनको देख के, यानी ब्राह्मण को देखकर जो आदमी कोई भी हो, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो उनको दौड़ कर प्रणाम नहीं करता है, चरणों में नमन नहीं करता है, समझ लो वो काल सूत्र नामक नरक में जाता है। अब ये पता नहीं है, ये इसने नहीं लिखा कि काल सूत्र है कहाँ पर नरक, ऐसी जो है बातें लिख दी गई हैं। देखिए कि शुरू में ही ब्राह्मणों की कितनी जो है प्रशंसा की गई है। और दोस्तों, आगे आप देखते जाइए। तथा जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है तब तक वह वहीं पड़ा रहता है। जब तक यानी सूर्य और चंद्र रहेंगे ब्रह्मांड में, तब तक वो आदमी काल सूत्र नरक में पड़ा रहेगा। कौन? जो देवता, ब्राह्मण और गुरु को देखकर वेगपूर्वक उनके सामने मस्तक नहीं झुकाता है। आगे देखें दोस्तों, क्योंकि ऐसा क्यों होगा रौरव, ये इसमें कालसूत्र नामक नरक में क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि भारतवर्ष में साक्षात श्री हरि यानी विष्णु जी ही भारतवर्ष में ब्राह्मण रूप से सदा भ्रमण करते हैं। और दोस्तों, ये बात आज तक आपको पता नहीं होगी, किसी को पता नहीं होगी कि ये जितने भी ब्राह्मण हैं जो भारतवर्ष में घूम रहे हैं, ये सभी साक्षात रूप में विष्णु जी हैं। विष्णु जी कहीं अलग नहीं हैं, यही विष्णु हैं, यही देवता हैं और यही ब्राह्मण हैं। और इस बात को दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं जो है पढ़ कर के इन आँखों से धर्मांधता का चश्मा उतारो और थोड़ा बुद्धि से पढ़ो। साफ लिखा हुआ है, इसमें कोई हेर फेर की बात नहीं है
कि देखिए कहते हैं कि जो देवता ब्राह्मण और गुरु को देखकर वेग पूर्वक उनके सामने मस्तक नहीं झुकाता है वह काल सूत्र नामक नरक में जाता है तथा जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है तब तक वहीं पड़ा रहता है। साक्षात श्री हरि ही भारतवर्ष में ब्राह्मण रूप से सदा भ्रमण करते हैं, यानी विष्णु ही ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही विष्णु है। श्री हरि स्वरूप उस ब्राह्मण को, हाँ देखिए, श्री हरि के स्वरूप विष्णु के स्वरूप उस ब्राह्मण को कोई पुण्यात्मा ही, कोई धर्मात्मा ही अपने पुण्य के प्रभाव से प्रणाम करता है। हाँ ये भी कह रहे हैं को कोई पुण्यात्मा ही करता है प्रणाम साक्षात हरि रूप विष्णु रूप ब्राह्मण को। तो लेकिन करना सबको चाहिए। आगे कहते हैं सौते जी महाराज सौनक जी से सुनो कि इस पुराणों में जो 18 पुराण हैं, पुराणों में सारभूत एक जैसी ही कथा कहानियाँ हैं। पता नहीं क्यों 18 पुराण लिखे हैं, बहुत फुर्सत में थे ये लिखने वाले जो भी रहे हों। तो पुराणों में सारभूत जो ब्रह्म वैवर्त नामक पुराण है, यही ब्रह्म वैवर्त नामक पुराण है, वही सबसे उत्तम है, यही सबसे उत्तम है दोस्तों। अच्छा, वह हरिभक्ति देने वाला है तथा संपूर्ण तत्वों के ज्ञान की वृद्धि करने वाला है। वह भोग चाहने वालों को भोग, मुक्ति की इच्छा रखने वालों की मोक्ष और वैष्णवों को हरिभक्ति देता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस पुराण ब्रह्म वैवर्त के बारे में संक्षेप में सुन लें दोस्तों, है कि क्या चीज़ ये पुराण है, क्या चीज़, और ख़ास तौर से आज ये ब्रह्म वैवर्त पुराण है क्या, कि भगवान श्री कृष्ण ने इस पुराण में अपने संपूर्ण ब्रह्म भाव को प्रकट किया है, यानी विवर्त किया है, ब्रह्म वैवर्त, इसीलिए कहते हैं ब्रह्म को उन्होंने प्रकट किया है श्री कृष्ण ने, इसीलिए पुराण वेत्ता महर्षि इसे ब्रह्म वैवर्त कहते हैं। पूर्व काल में, पता नहीं का पूर्व काल में निरामय गोलोक के भीतर परमात्मा श्री कृष्ण ने गोलोक में रहते थे श्री कृष्ण जी, और वहाँ जो है श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को इस पुराण सूत्र का दान दिया था। ये जो है श्री कृष्ण जी ने ज्ञान, जो ये ब्रह्म वैवर्त का जो ज्ञान है पुराण सूत्र, ये ब्रह्मा जी को दिया था। कहाँ? गोलोक में। वो घूमने गए होंगे ब्रह्मा जी, तो उनको जो है भेंट किया था। फिर ब्रह्मा जी ने महान तीर्थ पुष्कर में धर्म को इसका उपदेश दिया, धर्म उनका बेटा था तो उसको उपदेश दिया। धर्म ने अपने पुत्र नारायण को, नारायण विष्णु हो गए, नारायण को दिया था, नर नारायण, प्रसन्नतापूर्वक यह पुराण प्रदान किया। भगवान नारायण ने ऋषि नारद को, और नारद जी ने गंगा जी के तट पर व्यासदेव को इसका उपदेश दिया था। ये न सोचे कि व्यास जी ने अपने दिमाग से लिखे थे, ये इनको भी ऐसे ही घुमा फिरा करके कोई ब्रह्मा ने, कोई विष्णु ने, कहीं फिर नारद ने, कहीं धर्म ने, इस तरह से इनका आदान प्रदान हुआ था विचारों का। फिर जो है बाद में ये तो छापे गए हैं, पहले ये कथा कहानी ऐसे ही सुनते सुनाते रहते थे। तो क्या हुआ कि व्यासदेव को उसका उपदेश दिया नारद जी ने। व्यास जी ने उस पुराण सूत्र का विस्तार करके, बहुत बढ़ा चढ़ा करके, अतिशयोक्ति वर्णन कर करके, यानी इसका विस्तार करके, ये जोड़ वो जोड़ तमाम कथा कहानियाँ इन पुराणों में जोड़ जोड़ के विस्तार दे दिया। क्या किया आगे उन्होंने, व्यास जी ने को सब पुराण सूत्र का विस्तार करके उसे अत्यंत विशाल रूप देकर पुण्यदायक सिद्ध क्षेत्र में मुझे सुनाया। अब उन्होंने विशाल रूप दे करके सुनाया, ये नहीं कि लिख करके। किसको? सौते जी कहते हैं कि व्यास जी ने मुझे सुनाया, और यह पुराण बड़ा ही मनोहर है। ब्राह्मण, अब मैं आपके सामने इसकी कथा आरंभ करता हूँ। अब बताइए, इतना सुनाया होगा, 18,000 श्लोक बताते हैं, कहाँ याद रखे होंगे, कहाँ ये किया होगा। देखिए कि आपने जो है, उन्होंने जो है मुझे सुनाया, और मैं अब सौनक जी आपके सामने सुनाता हूँ। आप इस संपूर्ण पुराण को सुनिए मुझसे। व्यास जी ने इस पुराण को 18,000 श्लोकों में, लगभग इतने, किसी में 20,000, 25,000, 40, 45,000 ऐसे श्लोक हैं, 18,000 श्लोकों में विस्तृत किया है, फैला दिया है। संपूर्ण पुराणों के श्रवण से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, बाकी के संपूर्ण पुराणों को सुनने से जो फल प्राप्त होता है, वह निश्चय ही इसके एक अध्याय को सुनने से मिल जाता है। दोस्तों, ये इसकी
प्रशंसा में लिखा है कि 18,000 श्लोक हैं। लेकिन सारे पुराणों को छोड़ो, इसका एक अध्याय पढ़ लो तो आपको जो फल मिलता है उनको पढ़ने सुनने से 18 को, ये सब इसी के एक के मिल जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के एक अध्याय को पढ़ने से मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो रही इसकी बात, आपकी समझ में कुछ कुछ आई होगी। अब देखिए इसमें कैसी कैसी मनोरम जानकारी दी है, कैसी कैसी मनोरंजक, दिलचस्प, रोचक जानकारी दी है दोस्तों, वो आप अवश्य ही देखेंगे तो थोड़ा कभी कभी सोचने को भी बाध्य होंगे, कुछ हंसने को भी बाध्य होंगे। तो दोस्तों आपका मनोरंजन भी होगा। आइए देखते हैं। तो सौत जी महाराज कहते हैं शौनक जी से कि मैं सर्वप्रथम अमित तेजस्वी गुरुदेव व्यास जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। तत्पश्चात श्री हरि को, संपूर्ण देवताओं को और ब्राह्मणों को प्रणाम करके सनातन धर्मों का वर्णन आरंभ करता हूँ। मैंने व्यास जी के मुख से जिस सर्वोत्तम ब्रह्मखंड को सुना है वह अज्ञान अंधकार का विनाशक और ज्ञान मार्ग का प्रकाशक है। ब्रह्मन पूर्ववर्ती प्रलय काल में केवल ज्योतिपुंज प्रकाशित होता था। प्रलय काल में एक ज्योतिपुंज प्रकाशित होता था, कहीं एक ज्योति का पुंज था, वो प्रकाशित होता था और कुछ नहीं था, जिसकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान थी। वह ज्योतिर्मंडल नित्य है और वही असंख्य विश्व का कारण है। दोस्तों इसको आगे आप देखिए, बहुत ही रोचक है, आप ध्यान से देखें और सुनें दोस्तों। वह स्वेच्छा में रूपधारी सर्वव्यापी परमात्मा का परम उज्ज्वल रूप है। उस तेज के भीतर मनोहर रूपों में तीनों ही लोक विद्यमान हैं। उस ज्योतिपुंज में तीनों ही लोक विद्यमान हैं। तीनों लोकों के ऊपर गोलोक धाम है। अब 3 लोक कौन से दिए, नाम नहीं दिया है, लेकिन इन 3 लोकों के ऊपर गोलोक धाम है। अच्छा, जो परमेश्वर के समान ही नित्य है, उसकी लंबाई चौड़ाई 3 करोड़ योजन है। देखिए क्या अद्भुत जानकारी मिली, आज तक विज्ञान नहीं दे पाया इस जानकारी, ये पुराण दे रहा है। क्या है, 3 लोकों से ऊपर, भूमलोक, भुवलोक, भुवरलोक, पता नहीं ऐसे करके, आकाश लोक, चंद्रलोक, ब्रह्मांड लोक, पता नहीं कौन से, तो उसके ऊपर जो है तीनों लोकों के ऊपर कौन सा है, गोलोक। अच्छा, गोलोक की अब लंबाई चौड़ाई सुन लो, नाप क्या आया था ये लेखक, उसकी लंबाई चौड़ाई 3 करोड़ योजन है। अब लगा लीजिए आप, 3 करोड़ योजन, यानी एक योजन में 4 कोस होते हैं, 8 मील होते हैं। अब इसका 3 करोड़ से यानी 24 करोड़ मील हो गया उसकी लंबाई चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल बता रहे हैं ये, क्या 24 करोड़ किलोमीटर तो और ज़्यादा हो जाएंगे, 24 करोड़ मील उसका वो है, क्या क्षेत्रफल है। यह सब मंडलाकार फैला हुआ है। देखिए विज्ञान आज तक कहीं मिला ही नहीं है, रास्ते में चंद्रमा के में और मंगल के में। गोलोक से नीचे 50 करोड़, सुनते जाइए दोस्तों, गोलोक से नीचे है। फिर अब नीचे तो तीनों लोक थे, लेकिन उसके बीच में और पड़ जाता होगा कोई। गोलोक से नीचे 50 करोड़ योजन दूर, 50 करोड़ योजन दूर दक्षिण भाग में बैकुंठ लोक है। देखो कहाँ है कि गोलोक से नीचे 50 करोड़ योजन दूर बैकुंठ है, और वाम भाग में शिवलोक है। ये दोनों लोक भी गोलोक के समान ही परम मनोहर हैं। देखिए मुंगेरी लाल जी के हसीन सपने हैं, बैठ के देखो। मंडलाकार बैकुंठ लोक का विस्तार 1 करोड़ योजन है। देखिए मंडलाकार बैकुंठ लोक का, अब इतने बड़े बड़े होते तो ज़रूर अंतरिक्ष में हमारे विमानों से जो खोजी विमान जा रहे हैं, मिशन जो चल रहे हैं, अपोलो वगैरह जितने भी गए, और आजकल नासा के जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो टकराते जी, ऐसा तो है नहीं। को देखिए मंडलाकार बैकुंठ लोक का हमारे का विस्तार 1 करोड़ योजन है। वहाँ भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण सदा विराजमान रहते हैं। अब वो क्षीर सागर में बताए जाते हैं, और क्षीर सागर तो यहीं कहीं पृथ्वी पर ही होगा, हैं। उसमें जो है शेष नाग भी लेटा रहता है, उसके ऊपर लेटे रहते हैं। लेकिन यहाँ जो अलग ही कहीं बता रहे हैं कि 1 करोड़ योजन है बैकुंठ लोक, और उसमें सदा लक्ष्मी और भगवान विराजमान रहते हैं। उनके साथ 4 भुजा वाले पार्षद भी रहते हैं। देखिए विष्णु जी की तो 4 भुजाएं थी ही थी, उनके जो पार्षद हैं यानी जो गण हैं, यानी जो उनके नौकर हैं एक तरह से, वो भी पार्षद क्या करते हैं, 4 भुजाओं वाले हैं।
बैकुंठ लोक भी जरा मृत्यु आदि से रहते हैं, वहाँ कोई मरता जीता नहीं है। उसके वाम भाग में शिवलोक है, बाएं भाग में, जिसका विस्तार 1 करोड़ योजन है। देखिए कितनी फेंकी गई हैं दोस्तों, इन पुराणों में इन्हीं को ही गपोड़ कहते हैं, लेकिन हमारे अंधभक्तों की भावना को तुरंत ठेस लग जाती है। अरे ये ऐसा क्यों कह रहे हो, होंगे ही कहीं ना कहीं। अरे भाई तो तू देख के आ, तू बता ना, है कि होंगे ही कहीं ना कहीं, कहीं होते तो आज विज्ञान से रह जाते क्या है। इस तरह की बातें, जिसका विस्तार 1 करोड़ योजन है। कौन सी नाप तौल थी उस समय, कोई पैमाना नहीं था, कोई संख्या ही नहीं था जब प्रकट हुई थी वो पृथ्वी जो है, सृष्टि की जब रचना हुई थी। वहाँ पार्षदों सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं, वो भी वहाँ रहते हैं शिवलोक में। आगे चलो, श्री कृष्ण के दक्षिण पार्श्व से, अब देखिए श्री कृष्ण जी पैदा हो जाते हैं। श्री कृष्ण के पता नहीं कैसे पैदा होते हैं, ये नहीं दिखाया गया यहाँ, देव की और उसका कुछ नहीं है। श्री कृष्ण के सबसे पहले उन परम पुरुष श्री कृष्ण के, हाँ ये चलो देख लेते हैं श्री कृष्ण का भी कैसे दिखाया कि भगवान ने देखा कि संपूर्ण विश्व शून्यमय है, प्रलय हो चुकी है, कहीं कोई जीव जंतु नहीं है, जल का भी कहीं अता पता नहीं है, सारा आकाश वायु से रहित है, अंधकार से आवृत है, वृक्ष पर्वत समुद्र आदि से शून्य होने के कारण विकृता कर जान पड़ता है। जगत को शून्यावस्था में देख मन ही मन सब बातों की आलोचना करके दूसरे किसी सहायक से रहित एकमात्र स्वेच्छामय प्रभु ने स्वेच्छा से ही सृष्टि रचना आरंभ की। यानी यहाँ ये दिखाया गया है कि कोई नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हुए हैं, यहाँ जो है श्री कृष्ण ही पैदा हुए, स्वेच्छा से पैदा हुए, स्वयंभू। सबसे पहले उन परम पुरुष श्री कृष्ण के फिर देखिए सृष्टि का सृजन होता है। तो जैसे ही श्री कृष्ण जी स्वयंभू पैदा हुए, सबसे पहले उन परम पुरुष श्री कृष्ण के दक्षिण पार्श्व से, दक्षिण भाग से जगत के कारण रूप 3 मूर्तिमान गुण प्रकट हुए, सतरजतम, जिनसे कि सृष्टि की रचना बताई जाती है। इन गुणों से महतत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय क्रम से प्रकट हुए। तदनंतर श्री कृष्ण से साक्षात भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। फिर क्या हुआ, श्री कृष्ण से देख लीजिए दोस्तों, सारे ग्रंथ फेल कर दिए हैं इसमें। श्री कृष्ण के शरीर से फिर क्या हुआ, 17तम के बाद भगवान नारायण का, श्री यानी विष्णु जी का जन्म हुआ, जिसकी अंग कांति श्याम थी। वे नित्य तरुण पीताम्बरधारी और बनमाला से विभूषित थे। उनके 4 भुजाएं थीं। उन्होंने अपने 4 हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। देखिए श्री कृष्ण जी से हो गया विष्णु का। आगे चलते हैं, सौत जी कहते हैं, सौनक जी आगे और सुनो मज़ेदार बातें कि तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के, परमात्मा है श्री कृष्ण, परमात्मा श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से भगवान शिव प्रकट हुए। देखिए आज तक आपने नहीं सुना होगा दोस्तों, नहीं पढ़ा होगा, आज सुन लीजिए। पृष्ठ 28 है, ब्रह्मखंड है, संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण है। श्री कृष्ण के वाम पार्श्व भाग से शिव जी प्रकट हुए। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि की समान निर्मल एवं उज्ज्वल थी। उनके 5 मुख थे, 1 मुख 2 मुख नहीं, पूरे 5 मुख वाले शिव जी पैदा हुए। किसके, श्री कृष्ण के बाएं भाग से। आप लोग केवल इसी पे ही विवाद करते रहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण कैसे हो गए, क्षत्रिय कैसे भुजाओं से हो गए, जंघाओं से कैसे वैश्य हो गए, शूद्र कैसे पैरों से हो गए। यहाँ तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ही श्री कृष्ण के अंगों से पैदा हो रहे हैं दोस्तों। तो शिव प्रकट होते हैं, उनके 5 मुख थे और दिशाएं ही उनके लिए वस्त्र थी। यानी वो दिगंबर पैदा हुए, नंगे पैदा हुए। उन्होंने मस्तक पर लगाए तपाए हुए सुवर्ण के समान पीले रंग की जटाओं का भार धारण कर रखा था। यानी उनकी जटाएं थीं। उनके प्रत्येक मस्तक में 3-3 नेत्र थे। कितने हो गए, 15 नेत्र वाले पैदा हुए शिव जी। क्या था, उनके प्रत्येक मस्तिष्क में 3-3 नेत्र थे। पूरी बायोलॉजी फेल, प्रकृति विज्ञान, जंतु विज्ञान, सब विज्ञान फेल हो गए। उनके सिर पर चंद्राकार मुकुट शोभा पाता था। अब चंद्राकार या चंद्री कहना चाहिए, चंद्रमा शोभा पाता था। परमेश्वर शिव ने हाथों में त्रिशूल, पट्टिस और जपमाला ले रखी थी। पैदा ही सब हथियार लेकर के होते थे। अब देखिए, ब्रह्म तेज से जाजुल्यमान भगवान शिव वैष्णवों के सिरमौर हैं। वैष्णवों के कहाँ सिरमौर हैं, शैवों के सिरमौर हैं।
जबरदस्ती जो है वैष्णवों के सिरमौर बताए जा रहे हैं। प्रकट होने के पश्चात श्री कृष्ण के सामने खड़े हो भगवान शिव ने भी हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। और सारे ग्रंथों में सब जगह कहते हैं कि वो तो द्वापर में पैदा हुए थे, सतयुग में ये सब पैदा हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये शिव रामचंद्र जी त्रेता में पैदा हुए थे। यहाँ रामचंद्र जी का कहीं नाम निशान नहीं है, सीधे जो है डायरेक्ट जो है द्वापर में आ गए, कृष्ण जी के पास आ गए, और कृष्ण जी से अब सृष्टि पैदा हो रही है। ब्रह्मा विष्णु देखिए पैदा हो रहे हैं। आगे देखते हैं। सौती कहते हैं, आगे सुनो, ये भी पता नहीं कोई पिए होंगे कोई अच्छा सा टॉनिक, तब जो है ऐसे ज्ञान की बातें निकल रही हैं। और सौनक जी भी बड़ा हिम्मत करके सुन रहे हैं, क्योंकि उनको भी बड़ा आनंद आता था, वो फिर औरों को सुनाते थे सौनक जी। तत्पश्चात श्री कृष्ण के नाभि कमल से, अब देखिए वहाँ ब्रह्मा जी विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए थे, यहाँ कृष्ण जी के नाभि कमल से बड़े बूढ़े महातपस्वी बूढ़े पैदा हुए, बच्चा नहीं पैदा हुए, बड़े बूढ़े महातपस्वी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। किससे? श्री कृष्ण के नाभि कमल से बूढ़े बड़े महातेजस्वी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। विष्णु जी हो गए, शिव जी हो गए, ब्रह्मा जी हो गए। उन्होंने अपने हाथ में कमंडल ले रखा था, कमंडल साथ में रखते थे बेचारे। उनके वस्त्र, दांत और केस सभी सफ़ेद थे, दांत भी देख लिए। अच्छा, 4 मुख थे, इनके भी 4 मुख थे, उनके 5 मुख थे शिव जी के। वे ब्रह्मा जी योगियों के ईश्वर, शिल्पियों के स्वामी और सबके जन्मदाता गुरु हैं। सबके जन्मदाता गुरु कैसे हो गए? यहाँ तो जो है सबके जन्मदाता गुरु कृष्ण हैं, तपस्या के फल देने वाले और संपूर्ण संपत्तियों के जन्मदाता हैं। ये ही सृष्टा और विधाता हैं। फेल हो गई ये थ्योरी। यहाँ तो श्री कृष्ण जी सबके सृष्टा हैं और विधाता हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण यही कह रहा है। तथा समस्त कर्मों के कर्ता धर्ता एवं संगर्ता हैं। कहीं व्यास जी कुछ कह रहे हैं, कहीं व्यास जी कुछ कह रहे हैं। यहाँ व्यास जी ने सर्वे सर्वा श्री कृष्ण को बना दिया। चारों वेदों को ही वे धारण करते हैं। ब्रह्मा जी वे वेदों के ज्ञाता, वेदों को प्रकट करने वाले और उनके पति पालक हैं। उनका शील स्वभाव सुंदर है। वे सरस्वती के कांत हैं, यानी सरस्वती के पति हैं। शांत चित्त हैं और कृपा की निधि हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के सामने खड़े हो दोनों हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया कि महाराज शुक्रिया, आपका प्रणाम करता हूँ, आपने मुझे पैदा कर दिया। उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था तथा उनकी ग्रीवा भगवान के सामने भक्तिभाव से झुकी हुई थी। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। देखिए सब प्रणाम कर रहे हैं श्री कृष्ण जी को। हमारे द्वापर में पैदा हुए भगवान श्री कृष्ण कितने महान थे, सबको पैदा कर दिया, विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को और शंकर जी को, और सब प्रणाम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी, जिनको जगत सृष्टा कहते हैं, यहाँ फेल हो गए, उनको जो है श्री कृष्ण ने पैदा कर दिया। और फिर जो है पिताजी की तरह वो जो प्रणाम करते हैं श्री कृष्ण के चरणों में, क्योंकि जनक वही हो गए तो प्रणाम तो करना ही बनता है। चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से नारायण और महादेव जी के साथ संभाषण करते हुए श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठे। खूब मिल गए, आइए नारायण जी, आइए महादेव जी, चलो बैठते हैं और वार्तालाप करते हैं। शुरू हो गया। आगे सौत कहते हैं, सुनो सौनक जी, और आगे सुनो, बड़ी बड़ी मज़ेदार बात सुनाऊंगा। तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के वक्षस्थल से, बड़ा उपजाऊ था उनका शरीर श्री कृष्ण जी का, अब जो है वक्षस्थल से कोई एक पुरुष प्रकट हुआ, एक आदमी प्रकट हुआ, जिसके मुख पर मंद मुस्कान की, पैदा होते ही मंद मुस्कान छटा थी उसके चेहरे पर। उसकी अंग कांति श्वेत वर्ण की थी, सफ़ेद रंग का था वो, और उसने अपने मस्तक पर जटा धारण कर रखी थी। वही धर्मात्माओं में धर्म नाम से विख्यात है, यानी उसको जो है धर्म नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब देखिए आगे क्या कहते हैं। धर्म पैदा हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हो गए। तत्पश्चात आगे कहते हैं, सौत कहते हैं, सौनक जी सुनो और मज़ेदार बातें हैं, अभी सारी बताऊंगा आपको। तत्पश्चात श्री कृष्ण की जुव्या के अग्रभाग से, जीव के अग्रभाग से शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल वर्ण वाली एक मनोहारिणी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। एक देवी निकली, किससे? जीव के अग्रभाग से, जो सफ़ेद साड़ी पहने हुए निकली और सभी प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी और हाथ में जपमाला लिए हुए थी। उसे सावित्री कहा गया। उसका नाम क्या था? सावित्री। ये सावित्री कहा गया है। साध्वी सावित्री ने सामने खड़ी हो, ये भी पत्नी बताई जाती है ब्रह्माणी की तरह, उसकी ब्रह्मा जी की। ये सावित्री पैदा हुई कहाँ से?
जीव के अग्रभाग से। किसके? कृष्ण के। सावित्री ऐसे पैदा हुई। ये कथाएं आज तक आपने नहीं सुनी होंगी, आज सुनिए दोस्तों। हाथ जोड़कर भक्तिभाव से मस्तक झुकाकर सनातन परम ब्रह्म श्री कृष्ण का स्तवन प्रारंभ किया उन्होंने। महाराज आपने अच्छा मुझे प्रकट किया, वो भी स्तवन करने लगी। श्री कृष्ण के मानस से फिर एक पुरुष प्रकट हुआ, मन से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान था। वह 5 बाणों द्वारा समस्त कामियों के मनों को मत डालता है। कहाँ से पैदा हुआ? श्री कृष्ण के मानस से, मानस से, मन से। क्या हुआ? मनीषी कहते हैं, जैसे मनीषी पुरुष, उसका नाम मनमथ कहते हैं, यानी कामदेव, जो मथ डालता है शरीरों को। उस कामदेव के वाम पार्श्व से एक श्रेष्ठ कामिनी उत्पन्न हुई जो रति थी। रति को उसको पत्नी बना दिया गया, यानी कामदेव के शरीर से पैदा हुई रति, उसको ही जो है रति रख दिया। 5 बाण और पुण्यमय धनुष धारण करने वाले कामदेव श्री हरि के सामने खड़े हो उनकी स्तुति करके आज्ञा पाकर रति के साथ रमणीय रत्नमय सिंहासन पर बैठ गए। वो दोनों पत्नी हो गए। समझे दोस्तों? आगे चलो, देखो बड़े बड़े अच्छे अच्छे चित्र हैं, जरा इनको भी देख लें तो अच्छा लगेगा आपको। श्री कृष्ण के पंचमुख महादेव का प्राकट्य, ये देखिए पंचमुखी महादेव पैदा हो गए श्री कृष्ण से। फिर देखिए हमारे ये आदिदेव गणेश हैं, देखिए चित्रों में कोई भी बड़ी अच्छी अच्छी इसमें लगी हुई हैं शोभाएं, देखिएगा। ये जो है ज्ञान दे रहे हैं तपस्या करते हुए श्री पार्वती को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। आप भी दर्शन कर लीजिए दोस्तों। देखिए पार्वती जी को श्री कृष्ण जी दर्शन दे रहे हैं तपस्या के परिणाम स्वरूप। तो दोस्तों इस तरह से इसमें ये भी हैं, देखिए रतन सिंगा पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण हैं। देखिए ये बैठे हुए हैं, इधर बैठे हुए हैं ये रुक्मिणी के साथ, राधा जी के साथ। तो इस तरह से दोस्तों अब आगे चलते हैं। चलो ये तो इसमें बहुत हैं, आगे चलते हैं। क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण की निश्वास वायु से श्रीमान पवन का प्रादुर्भाव हुआ। ये बातें आज तक पता नहीं होंगी। ये जो हमारे पवन देव हैं, जो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, हमारा जीवन है वायुदेव, ये कहाँ से पैदा हुआ? उनकी श्वास से पैदा हुए, जो समस्त देवधारियों के प्राण हैं और श्वास प्रश्वास के रूप में उन्हीं की कला प्रकट हुई है। वायुदेव के वाम पार्श्व से कन्या प्रकट हुई जो वायु पत्नी वायवी देवी कही गई है। श्री कृष्ण का शुक्र जल में गिरा। अब देखिए पृष्ठ 33 पर है दोस्तों। श्री कृष्ण का शुक्र तो आप जानते हैं वीर, जल में गिरा। वह 1000 वर्ष के बाद एक अंडे के रूप में प्रकट हुआ। अब दोस्तों आप देखते जाइए, आपका सिर चकरा जाए तो हंस लेना थोड़ा। वह 1000 वर्ष के बाद एक अंडे के रूप में प्रकट हुआ। क्या? श्री कृष्ण भगवान का शुक्र जो जल में गिरा था, कभी कहीं गिरा होगा, उसी से महान विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई जो वेदों में लिखा गया है। एक महान विराट पुरुष उत्पत्ति हुई थी। उस महान विराट पुरुष से ही उसके ब्रह्मा, वो उससे ही मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, बाहुओं से क्षत्रिय पैदा हुए, उसकी जंघाओं से वैश्य पैदा हुए, उस विराट पुरुष के पैरों से शूद्र पैदा हुए। तो ये जो है वो विराट पुरुष यही है। कैसा? कौन है? अंडा से निकला वो विराट पुरुष। और अंडा कहाँ से पैदा हुआ? श्री कृष्ण का शुक्र जल में गिरा। अब देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल ही ब्रह्म वैवर्त का जो ज्ञान है ये सबसे अलग लगता है। देखिए क्या हुआ कि ब्रह्मांड की स्थिति है उस विराट पुरुष के एक एक रोमकूप में एक एक ब्रह्मांड की स्थिति है। ऐसा जो हमारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है ये तो एक रोमकूप में है उस विराट पुरुष के। और देखिए विराट पुरुष पैदा कैसे हुआ? अंडे से। और अंडा कैसे पैदा हुआ? श्री कृष्ण के शुक्र से। अच्छा आगे देखें कि वे स्थूल से भी स्थूलतम हैं, उनसे बड़ा दूसरा कोई नहीं है विराट पुरुष से। वे परमात्मा श्री कृष्ण के 16वें अंश हैं। वो अंश तो हैं, 16वें अंश हैं विराट पुरुष, जिसकी कि वेदों में कल्पना की गई और उसी से ये सारी सृष्टि बताई गई। उन्हीं को महाविष्णु जानना चाहिए। अब उन्हीं को महाविष्णु जानो। अब महाविष्णु कैसे पैदा हुए? विराट पुरुष। विराट पुरुष कैसे पैदा हुए? अंडे से। अंडे कैसा पैदा हुए? कृष्ण के शुक्र से। यानी फिर विष्णु पे आ गए। अच्छा जी, वहाँ पैदा हो ही गए थे विष्णु जी, और वो उन्हीं को महाविष्णु जानना चाहिए। वे ही सबके सनातन आधार हैं। जैसे जल में कमल का पत्ता रहता है उसी प्रकार वे महार्णव के जल में शयन करते हैं।
विष्णु जी तो करते ही हैं जल में। अब देखिए ये कथा कैसे समझ में आनी चाहिए, बड़ा दिलचस्प हो जाती है, समझिए और आगे चलिए दोस्तों। अब क्या हो रहा है, श्री कृष्ण का शरीर बड़ा उपजा हुआ है। अब देखिए आगे बड़ा विचित्र है। श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से, फिर बाएं अंग से एक कन्या प्रकट हुई, जिसने दौड़कर फूल ले आकर उन भगवान के चरणों में अर्घ्य प्रदान किया। एक कन्या जो प्रकट हुई यही राधा थी। उसके अंग प्रत्यंग कोमल थे, वह मनोहारिणी और सुंदरियों में भी सुंदरी थी। उसके सुंदर एवं अरुण ओष्ठ और अधर अपनी लालिमा से बंधुजीव पुष्प दोपहरियों के फूल की शोभा को पराजित कर रहे थे। मनोहर दंत पक्ति मोतियों की श्रेणी को तिरस्कृत करती थी। वह सुंदरी किशोरी बड़ी मनोहर थी। वह गोविंद से वार्तालाप करके उनकी आज्ञा पा मुस्कुराती हुई श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठ गई। यही राधा थी जो कृष्ण के वाम पार्श्व से पैदा हुई। अब क्या होता है, उसकी दृष्टि अपने उन प्राण वल्लभ के मुखारबिंद पर ही लगी हुई थी। श्री कृष्ण के मुखारबिंद पर ही लगी थी, क्योंकि राधा जो है उनकी प्रेयसी थी। उस किशोरी के रोमकूपों से तत्काल ही गोपांगनाओं का आविर्भाव हुआ। देखिए ये सारे जो ब्रज की गोपियाँ थीं, जो हजारों में संख्या में थी, वो कहाँ से पैदा हुई? उनके जो रोमकूप होते हैं, बालों के जो छिद्र होते हैं हमारे शरीर में, तो राधा के रोमकूपों से जो गोपांगनाओं का आविर्भाव होता है, जो रूप और वेश के द्वारा भी उसी की समानता करती थी सारी गोपियाँ। उनकी संख्या लक्ष कोट थी। कितनी? लाख कोट, लक्ष कोट, यानी स्पष्ट नहीं दिया है संख्या जो है, लक्ष कोट, लाख करोड़, लाख करोड़ों में थी। वे सबकी सब नित्य सुस्थिर यौवना थी। संख्या के जानकार विद्वानों ने गोलोक में गोपांगनाओं की उक्त संख्या ही निर्धारित की है। जो गणतज्ञ हैं उन्होंने जो है गोलोक में यही संख्या निर्धारित की है। अभी ये गोलोक पता नहीं कहाँ था, ये ब्रज क्षेत्र की बात होनी चाहिए, और लगता है ये ब्रज क्षेत्र ही गोलोक धाम था। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं कि जो लाखों करोड़ों में पैदा हुई, ये विद्वान गणतज्ञों ने संख्या बताई है। मुने फिर तो श्री कृष्ण के रोमकूपों से भी, उन्होंने कहा मैं कैसे पीछे रह जाऊं। श्री कृष्ण जब इसने ये लाखों करोड़ों गोपियां पैदा कर दी, इतनी सुंदर सुंदर, तो भाई इनके लिए अब गोप भी तो चाहिए इतने ही करोड़ों में। तो क्या करते हैं, कृष्ण जी ने भी आकर के आवेश में रोमकूपों से उसी क्षण गोपगणों भी का भी आविर्भाव हुआ। गोपगण भी निकलने लगे रोमकूपों से, यानी इन बालों के छिद्र से। हाँ, गोप निकलने लगे, हमारी ये ग्वाले गोप निकलने लगे, जो रूप और बेस में उन्हीं के समान थे, कृष्ण के समान थे। संख्या वेत्ता यानी गणतज्ञों का, महर्षियों का कथन है कि श्रुति में गोलोक के कमनीय मनोहर रूप वाले गोपों की संख्या 30 करोड़ बताई गई है। कितनी? 30 करोड़ संख्या बताई गई है। ये गणतज्ञों की जानकारी के आधार पर है। यानी आपने देखा कि राधा जी वाम पार्श्व से पैदा होती हैं और उनके रोमकूपों से लाखों करोड़ों यानी गोपियाँ पैदा हो जाती हैं सुंदर सुंदर, और फिर श्री कृष्ण जी के रोमकूपों से, वो तो गिनती सही करके बताई लेखक ने। उनकी संख्या कितनी थी गोपों की? 30 करोड़, कमती बढ़ती ने 30 करोड़ बतलाई गई। फिर तत्काल ही श्री कृष्ण के, अभी नहीं, अभी तो ये निकले, अभी देखिए रोमकूपों से और क्या क्या निकल रहा है। फिर तत्काल ही श्री कृष्ण के रोमकूपों से नित्य सुस्थिर यौवना वाली गौएं प्रकट हुई, जिनका यौवन कभी ख़त्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता, नष्ट नहीं होता, चिर यौवना गायें भी प्रकट हुई उनके रोमकूपों से। ये देख रहे हैं आप, जितनी आज गायें सब कृष्ण जी के, जितने गोपी ग्वाल हैं कृष्ण जी के, ये बालों के छिद्र से निकले, रोमकूपों से निकले हैं। गायें भी प्रकट हुई जिनके रूप रंग अनेक प्रकार के थे। बहुतेरे बर्द कहते हैं बैल को, सांड, सुरभि जात की गौएं, नाना प्रकार के सुंदर सुंदर बछड़े और अत्यंत मनोहर श्याम वर्ण वाली बहुत सी कामधेनु गायें भी वहाँ तत्काल प्रकट हो गईं। उनमें से एक मनोहर बलिवर्द को यानी बैल को, जो करोड़ों सिंहों के समान बलशाली था,
देखिए कितना बलशाली था, एक ही रोम में से निकला। बैल जो है वो करोड़ों सिंहों के समान शक्तिशाली था। श्री कृष्ण ने शिव को सवारी के लिए दे दिया। शिव जी बैठे हुए थे, पैदा हुए, उनको दे दिया कि लो इस पर आप चढ़ो। आपको पता नहीं होगा दोस्तों, जो बैल पर चढ़ते हैं नंदी कहा जाता है, वो कैसे मिला था शिव जी को, आज आपको पता चल रहा होगा कि वे रोमकूप से निकला था। और कृष्ण जी ने तुरंत जो है जैसे ही निकला शिव जी को दे दिया, लो महाराज आपकी सवारी के लिए ही है। अच्छा फिर क्या हुआ, दे दिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण के चरणों के नख छिद्रों से, नाखून के छिद्रों से, नख छिद्रों से सहसा मनोहर हंस पंक्ति प्रकट हुई। हंस निकल पड़े। उन हंसों में नर और मादा और बच्चे सभी मिले जुले थे। बच्चे भी पैदा हुए हंसों के, मादाएं भी पैदा हुई, नर भी पैदा हुए। कहाँ से? नख छिद्रों से, यहाँ से नख छिद्रों से। उनमें से एक राजहंस को जो महान बल पराक्रम से संपन्न था, श्री कृष्ण ने तपस्वी ब्रह्मा को वाहन बनाने के लिए अर्पित कर दिया। देखो वाहन बांट रहे हैं। ब्रह्मा जी भी, उन्होंने कहा आप किस पे चलोगे, उनको तो बैल दे दिया, लो हंस लो। एक हंस जो राजहंस था, बड़ा ही बलवान था, बड़ा ही सुंदर था, वो ब्रह्मा जी की सवारी बना दिया, लो ब्रह्मा जी आप इस पर चढ़ा करो। तदनंतर परमात्मा श्री कृष्ण के बाएं कान के छिद्र से, बाएं कान के छिद्र से सफ़ेद रंग के घोड़ों का समुदाय प्रकट हुआ। अब बताइए, ऐसी आज तक कोई विज्ञान सिद्ध कर पाया है? फेल हो है विज्ञान, सारी चीज़ें फेल हो गई। जंतु शास्त्र फेल हो गया, मानव शास्त्र फेल हो गया। देखिए सब कुछ फेल है इन पुराणों के आगे। क्या होता है, श्री कृष्ण के बाएं कान से के छिद्र से सफ़ेद रंग के घोड़े पैदा हुए। एक दो नहीं, लाख समुदाय प्रकट हुआ जो बड़ा मनोहर जान पड़ता था। उनमें से एक श्वेत अश्व, सफ़ेद घोड़ा, गोपांगना वल्लभ श्री कृष्ण ने देव सभा में विराजमान धर्म को सवारी के लिए प्रसन्नतापूर्वक दे दिया। वो सफ़ेद घोड़ा जो था सबसे सुंदर, वो किसको दे दिया? जो बच्चे स्थल से निकले थे, धर्मराज जी, उनको दे दिया। फिर उन परम पुरुष के दाहिने कान के छिद्र से उस देव सभा के भीतर ही महान बलवान और पराक्रमी सिंहों की श्रेणी प्रकट हुई। इस कान से सफ़ेद घोड़े निकले, इस कान से, दाहिने कान के छिद्र से पराक्रमी बलवान बहादुर सिंहों की श्रेणी पैदा हो गए, शेर पैदा हो गए। श्री कृष्ण ने उनमें से एक सिंह जो बहुमूल्य श्रेष्ठ हार से अलंकृत था, बहुमूल्य श्रेष्ठ हार पहन के आया था हीरों का, वो जो है अलंकृत था, बड़े आदर के साथ प्रकृति यानी नेचर कोमा में दुर्गा देवी को अर्पित कर दिया। जाओ दुर्गा देवी आप भी ले जाइए इस शेर को, चढ़िए, जे आपके ही लायक है। उन्हें वही सिंह दिया गया जिसे वे लेना चाहती थी, और इस शेर को वो दुर्गा जो है स्वयं लेना चाहती थी। दोस्तों आज आपको पता चला होगा कि इन वाहन जो है दुर्गा को सिंह कैसे मिला, कैसे उस पर सवारी करती हैं, ब्रह्मा जी कैसे हंस पर चढ़ते हैं, तो ये बैल पर शंकर जी कैसे चढ़ते हैं, ये सब आपको कहानी मालूम पड़ रही होगी। इसके बाद योगीश्वर कृष्ण ने योग बल से 5 रथों का निर्माण किया। देखिए योग बल से अब क्या बनाया उन्होंने, नंबर आ गया रथों का हैं। ये तो वाहन दे दिए, अब रथ चाहिए उनको और अच्छे अच्छे। वे सब शुद्ध एवं सर्वश्रेष्ठ रत्नों से बनाए गए थे, मन के समान वेग से चलने वाले और मनोहर थे सभी रथ पांचों। उनकी ऊंचाई 1,00,000 योजन की। ऐसे वैसे रथ नहीं थे वो जैसे आपने देखे हैं कैसे मन के समान वेग से तो चलने वाले थे और बड़े ही सुंदर थे। उनकी ऊंचाई 1,00,000 योजन की। अब सोच लो आप, कहाँ पहुँचते होंगे वो, कहाँ चलते होंगे, कौन खींचता होगा। ऊंचाई 1,00,000 योजन की। अब गिनती नहीं दी है, 1,00,000 योजन की। चलो 1,00,000 योजन मान लेते हैं, तो भी 4,000 मील, 8,000 मील हो गया इतना। और विस्तार 100 योजन का था, 100 योजन चौड़ा रथ था। उनमें लाख पहिए लगे थे। अब गिनती नहीं दी है, लाख पहिए लगे थे, लाखों लाख पहिए लगे थे। उनका वेग वायु के समान था। अब पता नहीं कौन से इंजन से चलते थे, पेट्रोल से चलते थे या फिर डीजल से चलते थे या फिर घोड़ों से चलते थे, ये नहीं दिया। उन रथों में 1-1 लाख क्रीड़ा भवन बने हुए थे। अब देखिए क्रीड़ा भवन, स्टेडियम भी बने हुए थे उनमें, और ये बने होंगे क्योंकि इतने ऊंचे हो, ये तो हमने आज तक कल्पना भी नहीं की है।
उनमें श्रृंगारोचित भोग वस्तुएं और असंख्य सैयाएँ थीं, भोग की वस्तुएं भी थीं, और उनमें असंख्य अनगिनत क्या थे, बेड थे, सोने के लिए सैयाएँ थीं। उन ग्रहों में वो घर थे एक तरह से, लाखों रत्नमय दीप प्रकाश फैलाते थे, उनमें दीपक भी जल रहे थे रत्नमय, और लाखों घोड़े उस रथ की शोभा बढ़ाते थे, लाखों घोड़े शोभा बढ़ाते थे। अब ये पता नहीं है खींचते थे क्या, शोभा बढ़ाते थे। भांत भांत के विचित्र चित्र उनमें अंकित थे, सुंदर रत्नमय कलश उनकी उज्ज्वलता बढ़ा रहे थे। देखिए दोस्तों, रत्नमय दर्पणों और आभूषणों से वे सभी रथ विमान भरे हुए थे, श्वेत चमर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। अंधभक्त कहेंगे वाह वाह वाह, क्या देखिए सुंदर सुंदर ये सारी सृष्टि जो है, ये रथ आदि जितने भी गाय आदि सिंह आदि ये सभी घोड़े आदि सब जो है ब्रह्मा विष्णु आदि सब हमारे श्री कृष्ण की कृपा से पैदा हुए, उन्हीं से पैदा हुए। हाँ, अग्नि में ही तपाकर शुद्ध किए हुए सुनहरे वस्त्र, विचित्र विचित्र माला, श्रेष्ठ मणि, माणिक और हीरों के हारों से वे सभी रथ अलंकृत थे। कुछ लाल रंग के असंख्य सुंदर कृत्रिम कमल और जो श्रेष्ठ रत्नों के सार भाग से निर्मित हुए थे, उन रथों को सुशोभित कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनमें से एक रथ तो नारायण को दे दिया, क्योंकि उन्हीं को नहीं दिया था, विष्णु जी बैठे हुए थे। अब विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को तो हंस दे दिया, उनको बैल दे दिया शिव जी को। तो एक रथ इतना बड़ा, एक रथ 5 रथ बनाए, उनमें से एक रथ जो है विष्णु जी को दे दिया और एक राधिका को दे दिया। राधिका तो पैदा हुई थी ना वाम पार्श्व भाग से, और उनसे गोपियाँ पैदा हुई, वो भी बैठी हुई थी। तो एक रथ जो है राधिका आप चढ़ो, एक विष्णु जी का दे दिया, और 3 रह गए। से सभी रथ अपने पास रख लिए, ये मेरे काम आएंगे। तत्पश्चात श्री कृष्ण के गुह्य देश से, गुप्तांगों से, गुह्य देश से पिंगल वर्ण वाले पार्षदों के साथ एक पिंगल पुरुष पैदा हुआ। अब देखिए, गुह्यक अंग होते हैं, गुह्य देश यानी जो हमारे गुप्तांग हैं, जननेन्द्रियाँ हैं, मूत्रेंद्रियाँ हैं, इनमें से जो पैदा हुए वो पिंगल पुरुष कहलाया। गुह्य देश से आविर्भूत होने के कारण वे सब गुह्यक कहलाए, और वह पुरुष उन गुह्यकों का स्वामी कुबेर कहलाया। अब जो कुबेर जो है, धन कुबेर जैसे कहते हैं देवताओं का कुबेर, कोषाधिपत कुबेर कहलाया। कौन? जो श्री कृष्ण के गुप्तांगों से पैदा हुआ, जो धनाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित है। कुबेर के वाम पार्श्व से कन्या प्रकट हुई, जो कुबेर की पत्नी हुई। देखिए, कुबेर की पत्नी उसी की कन्या हो गई, उसके शरीर से कन्या प्रकट हुई जो उसकी पत्नी हो गई। कुबेर की पत्नी यानी कुबेर की पुत्री। वह देवी समस्त सुंदरियों में मनोरमा थी, अतः उसी नाम से प्रसिद्ध हुई, उसका नाम था मनोरमा। फिर भगवान के गुह्य देश से और क्या क्या निकले? कुबेर पैदा हो गए, भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांड, ब्रह्म राक्षस और विकृत अंग वाले बेताल प्रकट हुए गुह्य देश से। हाँ, जैसा देश है वैसी ही तो पैदावार होगी। अब गुह्य देश है, गुप्तांगों से तो यही पैदा होंगे, भूत प्रेत आदि, ब्रह्म राक्षस, विकृत अंग वाले बेताल, पिशाच। तदनंतर श्री कृष्ण के मुख से कुछ पार्षदों का प्रकट हुआ, जिनके 4 भुजाएं थीं। मुख से निकले पार्षद, ये मन सोचो कि ब्राह्मण ही निकले हैं ब्रह्मा के मुख से। ब्रह्मा जी तो खुद ही यहाँ श्री कृष्ण से पैदा हो रहे हैं, वो तो थ्योरी फेल हो गई। अब श्री कृष्ण के मुख से 4 भुजाओं वाले पार्षद निकले। वे सब के सब श्याम वर्ण के थे, यानी काले रंग के थे, और हाथों में शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण करते थे विष्णु की तरह। उनके गले में बनमाला लटक रही थी, उन सब ने पीताम्बर पहन रखे थे। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और अन्य अंगों में रत्नमय आभूषण शोभा दे रहे थे। श्री कृष्ण ने वे 4 भुजाधारी पार्षद नारायण को दे दिए, एक रथ दे दिया, और ये जो 4 पार्षद 4 भुजाओं वाले बिल्कुल विष्णु के समान जो पैदा हुए, उनको नारद जी, उनको विष्णु जी को दे दिया। गुह्यकों को उनके स्वामी कुबेर के हवाले किया। भूत प्रेत आदि राक्षस जितने थे वो सब कुबेर को सौंप दिए, क्योंकि कुबेर भी गुह्यक अंग से ही पैदा हुए थे। और भूत प्रेत आदि भगवान शंकर को अर्पित कर दिए, और जो भूत प्रेत थे वो भगवान शंकर, आप समेटो इनको। पार्षद जो थे जो 4 हाथ वाले सुंदर सुंदर, विष्णु जी के दे दिए। तभी तो भूत प्रेत जो है आपने देखा उनके साथ रहते हैं, उनके गण हैं। तो ये कहानी दोस्तों आज तक आपने नहीं सुनी है, बड़ी रोचक है और थोड़ी सी है, आप सुन लो धैर्य धारण करते हुए दोस्तों। और हंसी आए तो हंस लो, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। इनको पढ़ने से मुझे भी बड़ा लाभ होता है, मैं भी हंसता हूँ, स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहता है। तो तदनंतर श्री कृष्ण के चरणार बिंदों से 2 पार्षद प्रकट हुए। अभी रुका नहीं है खेल।
श्री कृष्ण के चरणार बिंदों से, पैरों से। अब ये शूद्रों वाली बात हो गई। तो द्विभुज पार्षद प्रकट हुए जो श्याम वर्ण के थे और हाथों में जपमाला लिए हुए थे। वे श्रेष्ठ पार्षद निरंतर आनंद पूर्वक भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करते थे। श्री कृष्ण ने वह दास्य क्रम में नियुक्त कर दिया, क्योंकि पैरों से पार्षद पैदा हुए, उनको कायम लगा दिया अपनी दासता में, यानी वो शूद्र हुए, शूद्र की श्रेणी में आया। कुछ कुछ जो है कहानी उससे मिलती जुलती हो रही है कि श्री कृष्ण के पैरों से श्याम वर्ण के जो पार्षद प्रकट हुए उनको उन्होंने अपनी दासता में लगा लिया, सेवा में लगा लिया, तो वो शूद्र हो गए। वे दास यत्नपूर्वक अर्ध लिए हुए प्रकट हुए थे। वे दास यानी वो शूद्र, दास जो है यत्नपूर्वक अर्ध लिए हुए प्रकट हुए थे। वे सभी कृष्ण परायण वैष्णव थे। अब उनको भी वैष्णव बना दिया शूद्रों को, क्योंकि वो सेवक थे। उनके सारे अंग पुलकित थे। दासों के नेत्रों से अश्रु झर रहे थे और वाणी गदगद थी। उनका चित्त केवल भगवान चरण बिंदों के चिंतन में ही संलग्न रहता था। इसके बाद श्री कृष्ण के, अभी रुकी नहीं है दोस्तों, सुनिए। दाहिने नेत्र से भयंकर गण प्रकट हुए। दाहिने नेत्र से भयंकर गण प्रकट हुए जो हाथों में त्रिशूल और पट्टिस लिए हुए थे शिव जी की तरह। उन सबके 3 नेत्र थे। अब उनके भी शिव जी की तरह 3 नेत्र थे और मस्तक पर चंद्रमाकार मुकुट धारण किए हुए थे पार्षद भी। वे सबके सब विशालकाय और दिगंबर थे, वो भी नंगे थे, पैदा हुए थे। वृत्युलत अग्निशिखा के समान जान पड़ते थे। वे सभी महान भाग्यशाली भैरव कहलाए। वो भैरव जी हुए, यानी ये शिव शंकर की कॉपी हो गए बिल्कुल जो है भैरव। भैरव भी देखिए दाहिने नेत्र से पैदा हुए श्री कृष्ण के से। ये बात आज तक आपको पता नहीं होगी दोस्तों। वे सभी महान भाग्यशाली भैरव कहलाए। वे शिव के समान ही तेजस्वी थे। रुरु भैरव, अब इन भैरवों के नाम देख लो। रुरु भैरव, संगार भैरव, काल भैरव, औसित भैरव, क्रोध भैरव, भीषण भैरव, महाभैरव तथा खटवांग भैरव, ये 8 भैरव माने गए हैं। श्री कृष्ण के अब बायां नेत्र रह गया, आप सुन लीजिए। श्री कृष्ण के बाएं नेत्र से एक भयंकर पुरुष प्रकट हुआ जो त्रिशूल, पट्टिस, व्याघ्र चर्म में वस्त्र और गदा धारण किए हुए था। ये भी ऐसे ही शिव जी की तरह पैदा हुआ। वह दिगंबर विशालकाय, वो भी नंगा था, विशालकाय था, त्रिनेत्रधारी था और चंद्राकार मुकुट धारण करने वाला था। वह महाभाग पुरुष ईशान कहलाया। वो क्या कहलाए थे? भैरव। और ये पुरुष क्या कहलाया? ईशान, जो दिक्पालों का स्वामी है, जो दिशाओं का स्वामी है, ईशान। वो देखो बाएं नेत्र से पैदा हुआ। ध्यान कर लेना दोस्तों, ये विज्ञान की चीज़ें हैं। इसके बाद श्री कृष्ण की नासिका छिद्र से, ये तो रह गए, नासिका छिद्र से डाकिनियाँ, योगनियाँ और सहस्त्रों क्षेत्रपाल प्रकट हुए। ये योगनियाँ, डाकिनियाँ कहाँ से? श्री कृष्ण की नाक से निकली। इनके सिवाय उन परम पुरुष के पृष्ठ देश से, यानी पीठ भाग से, पृष्ठ पीछे के भाग से सहसा 3 करोड़ श्रेष्ठ देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ। कितने? 3 करोड़। अब बताइए, वो कहते हैं कि 33 कोट नहीं, करोड़ नहीं है, 33 कोट यानी 33 तरह के देवता हैं। लेकिन यहाँ जो है उनके पृष्ठभाग से ही 3 करोड़ देवता तो श्री कृष्ण के पृष्ठभाग से ही निकल गए। आप देखिए, तो वो भी थ्योरी फेल हो जाती है। वो 33 करोड़ ही थे, न कि 33 कोट, क्योंकि ये 3 करोड़ तो कृष्ण जी के पृष्ठभाग से ही निकल गए। अब बाकी और देवताओं के अंगों से भी निकले होंगे। तो उन देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ जो दिव्य मूर्तिधारी थे। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा पृष्ठ 37 तक ब्रह्मखंड से। दोस्तों ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का ज्ञान था, आपके सामने रखा। बताइए ये ज्ञान आपको कैसा लगा? मैं समझता हूँ ये अद्भुत जानकारी आपने आज तक नहीं जानी होगी, ना पढ़ी होगी, ना सुनी होगी। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण भी जो है ये अब अनुपलब्ध है, अब नहीं छप रहा है। ये बड़ा जो है, ये छोटा ही छप रहा है, संक्षिप्त वाला ही छप रहा है। ये जो बड़ा था उसमें बड़ा और ज़्यादा बड़ विस्तृत में था। तो दोस्तों वो अभी नहीं छप रहा है, प्रकाशन में नहीं है, गीता प्रेस गोरखपुर। तो दोस्तों बताइए ये विज्ञान आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मित्रों में भी शेयर कर दो। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। और दोस्तों एक कंजूसी आप जो करते हैं, लाइक भी करते रहें। दोस्तों लाइक अवश्य किया करें। आप हज़ारों में देखते हैं लेकिन लाइक जो है सैकड़ों में ही आते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।